मैं हर एक जवान बच्चे से बात करना चाहता हूं। आज हर एक जवान व्यक्ति, जवान बहन, जवान भाई से पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। यदि आप छुड़ाया हुआ जीवन व्यतीत करेंगे तो मैं यूं कहूंगा, आप आनंद महसूस करेंगे, आप जय महसूस करेंगे, आप सफलता का जीवन जिएंगे, आप आनंद के जीवन में वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूं तो आपके साथ कथा कहानियों में समय खराब कर सकता हूं, लेकिन यह समय खराब करने के लिए नहीं बनाया गया, यह समय इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और इस समय को प्रभु यीशु आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आज की इस दोपहर के वक्त में प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। और यदि आप कहते हैं हाँ मुझसे बात करें, तो अपने दोनों हाथ हिलाकर यीशु को तारीफ दें। रेबे शिखे रेखते, यीशु के जीवित नाम में आज आप गौर कीजिए कि यीशु आपके लिए जान दे चुके हैं। आज आप गौर कीजिए, मसीह स्वयं अपनी मर्जी से आपके लिए पापों को सहन कर चुके हैं। एक दूसरे से कहिए, प्रभु यीशु अपनी मर्जी से क्रूस पर गए। एक दूसरे से कहिए, प्रभु यीशु मेरे पापों के कारण क्रूस पर गए। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। क्या किया था पाप? नहीं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। अपराध तो हमने किए थे। सोचिए, आपसे अचानक कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपको मालूम है इसकी सजाए मौत होगी, और कोई अचानक आता है और आकर कहता है चिंता मत करो, मैं आपके लिए मरूंगा, चिंता मत करो, मैं आपके लिए जान दूंगा, और वो व्यक्ति आपके लिए मरता, क्या आप रोकेंगे? क्या आप उसको रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। आप कहेंगे अच्छी बात है, ये मर रहा है। यीशु मसीह की मौत को भी रोका नहीं गया, पर लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए मर रहे हैं। मौत का जब समय आता है, लगभग संख्या कम हो जाती है। इस बात को समझिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? डोंट वरी। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जाने यीशु क्यों मरे। नंबर 4, मसीह ने मेरा पापों से छुटकारा करवाया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से उन बातों को पढ़ना चाहूंगा। नंबर 1, मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। नंबर 2, मसीह ने अपने स्वयं को हमारे पापों के लिए दे दिया है। मसीह ने हमारे पापों को सह लिया है। और नंबर 4, मसीह ने मेरे पापों को मुझसे छुड़ा दिया है, मेरे पापों को मुझसे अलग कर दिया है। बड़ी गहरी बात है, क्योंकि हमारे लिए कोई मर नहीं सकता था, क्योंकि हमारे लिए कोई जान दे नहीं सकता था। सोचिए, आपको कभी किसी की जरूरत हो, आपको कभी किसी की मदद की जरूरत हो और कोई आपको मदद वाला ना मिले, और अचानक से एक व्यक्ति आए और आकर कहे डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। अचानक से कोई आकर कहे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, और आपके जी में जी आ जाएगा।
लंबी सांस लेंगे आप और कहेंगे शुक्र है कोई आया। हां या ना? ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी को मैं पढ़ रहा था। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और जब वो कुएं के अंदर गिरा तो एक व्यक्ति ने कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को देखा और देखकर रस्सी फेंकी और फेंक कर वो चला गया। और वो व्यक्ति जो कुएं के अंदर था उसने चिल्लाकर कहा, रस्सी तो आपने फेंक दी, पर शुक्र होता आपका यदि रस्सी का दूसरा सिरा भी आपने पकड़ा होता। समझ पा रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह आपको पाप के कुएं में देखकर रस्सी फेंक चुके हैं, लेकिन दूसरा सिरा यीशु मसीह ने पकड़ा हुआ है। दूसरा सिरा यीशु के हाथ में है और यीशु मसीह कभी भी सहायता आधी नहीं देते, पूरी सहायता देते हैं। आप यीशु के दीवाने हो गए और थोड़े समय के बाद यीशु छोड़कर चला जाए, ऐसा नहीं है। जब आप यीशु के दीवाने हो जाएंगे तब भी यीशु आपको हर कुएं में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि आप भी किसी कुएं में फंसे हुए हैं, यदि आप भी किसी पाप के कुएं में फंस गए हैं, आज यीशु रस्सी फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी मर्जी से गया हूं, मैं तुम्हारे लिए धार्मिकता की रस्सी फेंक रहा हूं और इधर मैंने धार्मिकता की रस्सी को पकड़ा हुआ है। आमीन। यीशु मसीह दूसरे सिरे को पकड़े हुए हैं, तभी आप कुएं से बाहर आ पाएंगे। और आज यीशु मसीह आपको कुएं से बाहर निकालने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। और यदि आप यीशु की मदद को लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको कुएं से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह ने हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। और मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी यानी गवाह, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु हमें पापों से छुड़ाएंगे नहीं, छुड़ा चुके हैं। आमीन। आप पापों से आजाद हो चुके हैं, आप कुएं से बाहर आ चुके हैं। अगर आप किसी विपत्ति के अंदर, किसी समस्या के अंदर, किसी भी तरह की आंधी के अंदर फंसे हुए हैं, तो भी यीशु मसीह कह रहे हैं, ले मैं धार्मिकता की रस्सी फेंकता हूं, आ पकड़कर बाहर आ जा, क्योंकि दूसरा सिरा मेरे हाथ में है। यदि केवल आप संदेश सुनकर एंजॉय लेते हैं तो आप गलत हैं, लेकिन यदि आप संदेश सुनकर उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं तो आप धर्मी हैं। निर्णय कीजिए, विचार कीजिए और सही तरीके से चलना शुरू कीजिए। बहुत जल्द आगमन होगा, पलक झपकते ही सब कुछ बदलेगा। तब रोना ना पड़े, आज रोएं यीशु के सामने।
तब दांत पीसने ना पड़े, आज पीसिए यीशु के सामने और कहें, प्रभु यीशु मुझे संसार की बातों से लड़ने की ताकत दीजिए। आप कहते ये मेरा है, वो मेरी है, ये मेरा खास है। आप गलत हैं। कोई आपका खास नहीं। कौन कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं है। क्या आपको मालूम है अपने खास के जाने वाले का कि कौन सी तारीख को वो जाएगा? तो फिर वो आपका खास कैसे हुआ? क्या आपको मालूम है आपका खास कब आपको छोड़कर जाएगा? नहीं, तो फिर वो आपका खास कैसे हुआ? क्योंकि वो तो आपको बता ही नहीं पा रहा है कि मैं कब जाऊंगा। लेकिन एक खास है जिसने कहा है मैं जैसे जा रहा हूं वैसे ही वापस लौटूंगा। ओ आमीन। और उस खास ने एक बात और कही। वो खास व्यक्ति एक बात और आप सबसे कह रहा है, जैसे तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही आते हुए देखोगे। कुछ लोग कहते हैं जब यीशु आएगा तो दिखाई नहीं देगा। नहीं, वो सारी बाइबल में लिखा है हर एक आंख उसे आते हुए देखेगी। हर एक आंख। यदि आप भी देखना चाहते हैं, यदि आप भी देखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, उस धार्मिकता की रस्सी को पकड़ लीजिए। और वो आपसे वायदा करता है, वो आपसे प्रॉमिस करता है। और दुनिया की भाषा में बोलूं तो आपकी इंश्योरेंस करता है, लाइफ इंश्योरेंस। वो आपको श्योर करता है। और क्या कहता है? मैं तुझे सदा का जीवन दूंगा, तेरा जीवन बर्बाद ना होगा। प्रभु हम आपके पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? पतरस ने सवाल पूछा। प्रभु जी हम आपके पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, जितनों ने मेरे लिए अपनी बहन से, अपने भाई से बढ़कर प्यार किया। वहां लिखा है जितनों ने अपनी बहन को छोड़ा, भाई को छोड़ा। लेकिन उसकी सही परिभाषा है जितनों ने अपनी बहन से, अपने भाई से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर मुझसे प्यार किया, वे मर भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे। वे 100 गुना आशीष पाएंगे। क्या लिखा है? वो 100 गुना आशीष पाएंगे। हो नहीं सकता कि उन्हें 100 गुना आशीष ना मिले। वो आपकी और मेरी इंश्योरेंस कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको और मुझे ब्लेस्ड कर चुके हैं। वो हमें आशीषित कर चुके हैं। वो हमें ब्लेसिंग्स दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुझे सदा का जीवन दूंगा।